Welcome students. This video lecture is the part of Florence Public School Digital Learning Program, and today we continue our chapter, that is hydrogen. And in our previous lecture we discussed about the various properties, various characteristics of the hydrogen. Today we discuss about the physical properties of dihydrogen. So dihydrogen is gaseous in physical state. Second thing, dihydrogen is lightest gas, and because of its very low density it is lightest. Third thing is it is colorless, odorless. Odorless का मतलब होता है smellless and tasteless. Fourth property जो है, it is highly inflammable but less reactive. तो इसका मतलब समझाऊंगा मैं. हाईली इन्फ्लेमेबल है यानी कि इट कैचेस द फायर विगरसली, यानी कि फास्टली जो है आग को जो है ये क्या जलना स्टार्ट हो जाती है. सेकंड, अच्छा, हाईली इन्फ्लेमेबल है. ये किससे आप देखते हैं? ये आप देखते हैं इग्निशन पॉइंट से, इग्निशन टेम्परेचर से आप देखते हैं. अगर किसी गैस का इग्निशन टेम्परेचर आपका कम है तो वो जल्दी जो है इन्फ्लेमेबल हो जाएगी, यानी जल्दी जल जाएगी, स्टार्ट बर्निंग. और दूसरी खास बात, लेस रिएक्टिव. रिएक्टिविटी जो आप देखते हैं कहीं ना कहीं आप बॉन्ड को देखते हैं. तो डाई हाइड्रोजन का मतलब है दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ी हुई है कोवलेंट बॉन्ड से, जो कि इस तरीके से होगा. तो ये जो बॉन्ड है, जो दो हाइड्रोजन एटम्स को आपस में जोड़े रखा है, दैट दैट बॉन्ड इज ऑफ प्योरली कोवलेंट बॉन्ड. और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो भी कैसा है? नॉन पोलर टाइप का है. कोवलेंट बॉन्ड दो एटम्स के बीच में नॉन पोलर तब होता है जब दोनों जो अटैच एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो. इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस अगर कम होगा या होगा ही नहीं तो उसे आप बोलेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. और मान लीजिए अगर जो जॉइंट एटम्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन. तो इस तरीके के अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो वहां जो बॉन्ड है वो कंप्लीटली नॉन पोलर ना होके थोड़ा सा पोलर होगा. तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड मेक डाई हाइड्रोजन एटम नॉन रिएक्टिव. नॉन रिएक्टिव क्यों लिखा उसका मतलब समझ में आ गया. एंड हाईली इंफ्लेमेबल क्यों लिखा उसका मतलब भी समझ में आ गया आपको. तो जब भी इंफ्लेमेबल नेचर को आपको एक्सप्लेन करना है, देन वी गो फॉर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द गैस. इग्निशन टेम्परेचर जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा वो इंफ्लेमेबल होगा, उतना ही जल्दी वो आग को पकड़ेगा और उतना ही वो जल्दी जो है इट स्टार्ट बर्निंग, जलना स्टार्ट हो जाएगा. लास्ट कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात कर रहा था यहाँ पर फिजिकल. इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज -236.9 डिग्री सेल्सियस. बेटा इतना कम क्रिटिकल टेम्परेचर होना किसी भी गैस, वो गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर काफी कम होता है, दैट कैन बी यूज फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन. समझ आ रहा है? तो क्रिटिकल टेम्परेचर जितना कम होगा जिन गैसेस का, वो सारी की सारी जो है आप क्रायो प्रिजर्वेशन में काम में ले सकते हैं. क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन हो सकता है. द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स एट वेरी लो टेम्परेचर, यानी कि वेरी लो टेम्परेचर पर जब आप किसी चीज को, इट में बी ऑब्जेक्ट, इट में बी स्पर्म, इट में बी सम अदर थिंग्स, जिन्हें आप स्टोर करते हैं, इट में बी पोलेंस. तो जिन्हें आप स्टोर करते हैं काफी कम टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर, तो उसे आप क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं. तो ये गैस वहां काम में ली जा सकती है फॉर द क्रायो प्रिजर्वेशन पर्पसेस. तो कहीं ना कहीं इनकी एप्लीकेशन जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेट करती है. फिजिकल प्रॉपर्टीज, हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी ठीक ठाक है, खूब ज्यादा है, अलग अलग डिफरेंट काइंड्स की. तो कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट करती है इनकी एप्लीकेशन को. आगे मूव करता हूँ. ये मैं समझा चुका हूँ आपको कि H2 मॉलिक्यूल जो है कंप्लीटली नॉन रिएक्टिव है, और उसके पीछे लॉजिक भी है, बिकॉज द बॉन्ड विच होल्ड द टू हाइड्रोजन एटम्स इज प्योरली नॉन पोलर. आगे बात करता हूँ उनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज की. तो हाइड्रोजन में रिएक्ट टू द मेटल ऑक्साइड, मेटल्स, नॉन मेटल, डाई ऑक्सीजन, वेजिटेबल ऑयल एंड डाई नाइट्रोजन. तो देखिए हाइड्रोजन जो है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर सकता है, मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकता है. तो मेरी जो रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे डिटेल से पढ़ना है, दैट इज रिएक्शन विद मेटल.
मेटल के साथ जब भी कोई हाइड्रोजन रिएक्ट करता है दैट विल गिव द मेटेलिक हाइड्राइड्स। यहाँ मेटेलिक हाइड्राइड्स आपके बनते हैं। नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटेलिक हाइड्राइड बनेगा। आपको पता है मीथेन गैस यानी कि मार्श गैस यानी कि CH4 वो एक नॉन मेटेलिक हाइड्राइड है। कार्बन वहां नॉन मेटल है और जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है मीथेन। मीथेन इज अ नॉन मेटेलिक हाइड्राइड। इसी तरीके से वाटर, वाटर इज ऑल्सो ए हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? वाटर कैसे बना? हाइड्रोजन का रिएक्शन हुआ है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो वाटर भी नॉन मेटेलिक आपका हाइड्राइड हुआ। इस तरीके से कुछ तो ऐसे हाइड्राइड्स हैं जो आप अच्छे से जानते हैं जैसे कार्बन डाई यस नॉट अ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज अ मीथेन। इसके बाद बात करता हूं मैं अमोनिया इज आल्सो देयर। अमोनिया में देखिए नाइट्रोजन नॉन मेटल है और जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है इट विल गिव नॉन मेटेलिक हाइड्राइड दैट इज अमोनिया गैस NH3। फिर बात करता हूं मैं रिएक्शन विद डाई ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो एक ही प्रोडक्ट बनता है। ऐसी रिएक्शंस कहलाती है कंबशन टाइप की रिएक्शंस। और कंबशन रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो रिएक्शन ऑफ डाइऑक्सीजन विद हाइड्रोजन is a combustion type of reactions and it will always lead to a main product that is water। तो यहाँ पानी कहीं ना कहीं बनेगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। आगे मूव करते हैं। एक बहुत अच्छी प्रोसेस का नाम सुना होगा आपने जिससे आप डाल्टा घी यानी कि वेजिटेबल घी आप बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस जहां आप कैटलिस्ट कॉमन लेते हैं निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, उसी डाई हाइड्रोजन यस मैं उसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर हाइड्रोजनेशन प्रोसेस की, जहां ये जो डाई हाइड्रोजन है ये कंबाइन होती है वेजिटेबल ऑयल के साथ और फॉर्मेशन करती है वेजिटेबल घी का। तो इस तरीके से हाइड्रोजन कैन बी यूज टू कैरिड आउट वेरियस केमिकल reactions। And finally we talk about the reaction of the dinitrogen that is well known by the name that is called Haber process। तो नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हैबर प्रोसेस कहलाती है जहां अमोनिया का सिंथेसिस होता है। जहां आयरन एज ए कैटलिस्ट काम में आता है और मोलिब्डेनम एज ए कैटालिटिक प्रमोटर काम में आता है। अब आगे मैं मूव करता हूँ। तो ये जितनी भी रिएक्शंस हैं इनको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हैव अ लुक ऑन इट। अब इसको गौर से देखिए, हाइड्रोजन सेंटर पे लिखा है मैंने बिकॉज दे ऑल आर द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाइड्रोजन। और इस तरीके से आपकी कितनी रिएक्शंस आपने डन करी यहाँ पर 6 रिएक्शन यू हैव टू लर्न हियर, वो आपको ध्यान रखना है। आगे मूव करते हैं, बात करते हैं हाइड्रोजन कहाँ काम में आ रहा है। देखिए अभी जब मैंने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रहा था तो मैंने वहां डिस्कस किया था हाइड्रोजन कैन बी यूज फॉर द क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर। सेकेंड, हाइड्रोजन गैस कैन बी यूज एज अ फ्यूल फॉर द रॉकेट। तो रॉकेट के लिए आप फ्यूल की तरह एज ए काम करते हैं। आप जितने भी आपके एडवांस रॉकेट फ्यूल्स हैं, जो भी हाइब्रिड फ्यूल्स हैं, रॉकेट के फ्यूल को आप प्रोपेलेंट बोलते हैं। समझ आ रहा है? बिकॉज इट प्रोपेल द रॉकेट इनटू द स्पेस, तो इसे प्रोपेलेंट बोलते हैं आप रॉकेट फ्यूल को। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो गैसेस हैं जो आप इससे बना सकते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, गैसोलीन हो गया। गैसोलीन किसे बोला जाता है? गैसोलीन पेट्रोल को बोला जाता है बेसिकली। अल्कोहल इज देयर, HCl इज देयर। HCl का जो फॉर्मेशन है हाइड्रोजन से दैट इज कॉल्ड डियाकन प्रोसेस, उससे बनता है। जहाँ कैटलिस्ट काम आता है CuCl2। तो बात की बातें हैं। तो इस तरीके से ये यूजेस है। और एक और फोर्थ पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग है। डाइहाइड्रोजन इज यूज्ड टू फिल गैस बैग्स इन द एरोप्लेन। पहले जो एरोप्लेन्स बनाए जाते थे, पहले अभी भी हैं वो एरोप्लेन, बट एक एक्सीडेंट होने के बाद उसे आपने बैन कर दिया गया क्योंकि हाइड्रोजन आपने उसे भरा था उस बैग के अंदर, काफी बड़ा बैग होता है और उस बैग के नीचे एक छोटी सी क्या बोलते हैं उसे, एक छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आदमी बैठे हुए होते हैं। एक केबिन बनाया होता है जो बड़े से बैग के साथ जुड़ा हुआ होता है। इस तरह का एरोप्लेन, स्पेशल काइंड ऑफ एरोप्लेन। तो उसके अंदर आपने हाइड्रोजन गैस भर दी और हाइड्रोजन गैस बनने के पीछे लॉजिक ये था, हाइड्रोजन इज वेरी लाइटर इन नेचर, लाइटेस्ट होती है। लाइटेस्ट होने से क्या फायदा होगा कि वो एरोप्लेन जो है काफी हाइट तक जो है आप उसे ले जा पाएंगे। ये रीजन हुआ करता था। समझ रहे हैं मेरी बात को? वेट ए सेकेंड।
बेसिकली वो जो एरोप्लेन था स्पेशल काइंड का एरोप्लेन था जहाँ पर बहुत बड़ा सा बलून होता है जिसके अंदर आप हाइड्रोजन गैस फिल करते हैं और देखिए इस तरीके से। हाँ, तो मैं यहाँ था, मैं बात कर रहा था। अब एक्सीडेंट कैसे हुआ कि हाइड्रोजन गैस एक हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है और उसने जो है इट कैचेस द फायर और इवन तो जो गर्मियों के दिन होते हैं उसमें भी इसमें आग लग सकती है क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर काफी कम होता है बेटा। तो जो आपके जो सनी डेज होते हैं उसमें इसमें आग लग सकती है हाइड्रोजन के अंदर, इतना सफिशिएंट है। तो उसमें जब आग लगी तो उनमें से एक आदमी भी नहीं बचा जिस एरोप्लेन में हादसा हुआ। तो उसके बाद जो है इसको बैन ही कर दिया गया बिल्कुल। समझ रहे हैं ना बात को? तो नोट क्या है, एक और एप्लीकेशन यहाँ शो हो रही है, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च जो आपकी होती है वो टेम्परेचर जनरेट करती है अप्रोक्स 2800 डिग्री सेल्सियस का, जो काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर है। दैट कैन बी यूज फॉर द वेल्डिंग पर्पसेस। एक और यहाँ पर टॉर्च होती है जिसमें आप यूज करते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। वो 4000 की डिग्री की सेल्सियस के आसपास जो है कहीं ना कहीं टेम्परेचर जनरेट करती है। तो दोनों मेंशन की हुई है आपकी बुक में, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से आपको 3 या 4 यूज आपको हाइड्रोजन का पता होना चाहिए और बहुत इजी है। बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है, केमिकल भी हो सकता है। तो आप फिलहाल यहाँ फिजिकल लिखें। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद द मेटल्स। क्या प्रोडक्ट होगा, उसका नाम क्या होगा जब मेटल किसी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें, तो उस प्रोडक्ट का नाम होता है मेटेलिक हाइड्राइड। ओके, नाउ वी गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच टेम्परेचर कैन बी जनरेटेड बाय द ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च। तो यह रीजन जाएगा, आंसर जाएगा 2800 डिग्री सेल्सियस। सो इस तरीके से आज का पूरा लेक्चर कंप्लीट होता है अब। एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स, उसकी बात करेंगे। वहां से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। So this is all about today lecture and I hope you enjoy this video lecture. Have a nice day.